हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मौज में। चलो ठीक है। आज हम क्लास 10th में जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। काफी सिंपल चैप्टर है। तो जो हमारी द्विघात समीकरण होती क्या है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक है। इस चैप्टर को मतलब 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और 15 से 20 मिनट में एमपी बोर्ड के पेपर के टोटल क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ये द्विघात समीकरण हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें जो ये वेरिएबल होते हैं एक्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा वो ए, जो एक्स का गुणांक रहेगा बी, और जो बिना एक्स वाला रहेगा वो सी रहेगा। ठीक है। अब द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो। चर की सबसे बड़ी घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप लिखो, तो ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जैसे कभी आपसे एक इक्वेशन दे दी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल आपको दे दिया -2 3 माइनस एक्स। आपको बोला कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको बस थोड़ा सा इजी करना है, सरल करना है कि जैसे ये ऐसा का ऐसा। अब देखो ये दोनों कोष्टक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनका गुणा हो रहा है। तो -2 का गुणा 3 में करोगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा 3 में करोगे 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का इंटू आपने x में करा तो 2x। अब इन सबको क्या करेंगे, बराबर से उठा के हम इधर लाएंगे। तो जब बराबर से उठा के हम इधर लाएंगे तो सभी के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 2x इधर का आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। बराबर के उधर क्या बचा, 0। अब एक्स स्क्वायर -2x में -2x जोड़ा तो माइनस का 4x, क्योंकि दोनों जो संख्याएं हैं वो काई की है, माइनस की है, तो जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। प्लस 6 बराबर 0। अच्छा, इसको देख के बताओ कि क्या इसमें सबसे बड़ी घात क्या है। तो सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है, 2 है, घात 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हुई या नहीं हुई बच्चों, हुई ना। तो ये क्या हो गया साहब, तुम्हारे आपसे पूछे क्वेश्चन कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे और कह देंगे कि हाँ साहब ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से अगर कोई भी सवाल अगर आपका बन जाता है तो हम उसको जल्दी से करके बता देंगे द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसा एक सवाल और करके देख लेते हैं। जैसे अगला सवाल है x प्लस 1 पूरे की घात 2 बराबर दे दिया आपको 2x माइनस 3। सवाल कम से कम करेंगे और जो करेंगे उसमें से हमारे सवाल बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी की घात 2 का फार्मूला लग रहा है। फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो देखो इस फार्मूले के हिसाब से ये a है और ये b है, प्लस है तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और ये आपका b। ठीक है। बराबर के इधर दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणे का चिन्ह है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, कर दो गुणा। 2 का x में करा तो 2x प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 3 में करा तो 6। ठीक है। x की घात 2, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है, 2 का गुणा x में 2x, 2x का 1 में करा तो 2x बराबर 2x माइनस 6। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बराबर के इधर 0 करना चाहिए, तो बराबर के इधर जो भी संख्या है सबको बराबर से उठा के इधर ले आओ, सबको घेर घेर के ले आओ भैया इधर के, चलो भैया उधर बराबर के उधर। तो ये प्लस 2x इधर आया, ये दादा तो माइनस का हो गया, ये -6 बराबर से इधर आया तो ये प्लस का हो गया बराबर 0। अब क्या होता है कि जैसे ये संख्या 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो एक जैसे है लेकिन चिन्ह चेंज है, तो इनको काट दो। प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 6 और 1 कितना हो गया बेटा 7 बराबर 0। क्या इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाला, ले लिया बेटा।
अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और हमें कह देगा कि इसके रूट्स ज्ञात कीजिए, इसके मूल ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता ही है। कोई ताकत इस सवाल को आने से नहीं रोक सकती है। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। एक बार और मैं चेक कर लेता हूं मेरे बेटा, ठीक है। आपको इस प्रकार से एक वर्ग समीकरण दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा इसके रूट ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम लोगों ने जो द्विघाती बहुपद पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहाँ बिना वेरिएबल वाला चर वाला 10 है, तो 10 का 1 में गुणा करा तो 10, और जोड़ने घटाने पर चाहिए मुझे 3। ढूंढो मेरे बेटा ऐसी संख्या कि गुणा करे तो 10 और जोड़े और घटाए तो 3। बोलो 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 बोलो। जोड़ने पर भी आ सकता है, गुणा करने पर भी आ सकता है। 5 दूनी 10, 5 में 2 का गुणा करा तो 10 और 5 में से 2 को घटाया तो 3, ठीक है। तो देखो ये एक्स स्क्वायर भी ऐसा है, ऐसा माइनस भी ऐसा है। मैंने संख्या क्या बताई कि 5 में से 2 को घटाने पर 3 आ रहा है, तो इस 3 के स्थान पर क्या लिखूंगा, 5 माइनस 2। 3 के स्थान पर 5 माइनस 2 मतलब 3। बाकी सब ऐसा का ऐसा रखना है। माइनस का अंदर गुणा करूंगा, इधर से प्लस का गुणा करूंगा, तो ये हो गया माइनस का गुणा करूंगा तो सबके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो माइनस का 5 एक्स का गुणा 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में x दिख रहा है, तो ये x कॉमन निकाल लिया। यहां बचा x, 5x में से x निकल गया मेरे बेटा, तो ये बचा -5। अगर एक कोष्टक x माइनस 5 आए तो दूसरा कोष्टक बिना डरे लिख दो x माइनस 5। ये x माइनस 5 मेरे बेटा मैंने इसके स्थान पर लिखा, तो देखो x को तो रख दिया, कौन रह गया रे बेटा, प्लस का 2, तो उसको यहाँ बीच में बिठा दिया बराबर 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या एक जैसा दिखा, x माइनस 5, तो x माइनस 5 लिखा, बचा कुचा सब दूसरे कोष्टक में डाल दो, x प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को रखना है 0 के इक्वल, इसको भी रखा और करके इसको भी 0 के बराबर रखा। x का मान निकालना है, मूल कौन कहलाते हैं, जो भी हमारे x की वैल्यू आएगी वही हमारे मूल, वही हमारे रूट कहलाएंगे। तो -5 को उठा के उधर ले गया तो प्लस का 5, 2 को उठा के उधर ले गया तो माइनस का 2, ये मेरे क्या आ गए, रूट आ गए, मूल आ गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ले ले स्क्रीनशॉट। बिल्कुल भी डरना नहीं है, मात्र 15 मिनट की क्लास में पूरे के पूरे 5 नंबर कवर करवाएंगे अभी आपको। मार्कर में स्याही खत्म हो गई है मेरे, थोड़ी सी शांति बना के रखे। सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि शांति बनाकर रखे, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अगला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। इसके भी मूल ज्ञात करना है, रूट ज्ञात करना है। या एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ 6 है, गुणा करा तो 12, जोड़ने घटाने पर x के साथ गुणे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 1। बोलो संख्या, 6 दूनी 12, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, लेकिन 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, घटाओगे तो 4। लेकिन मुझे ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करूं तो 12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आए या घटाने पर 1 आए। बोलो हाँ, हाँ मेरे बेटा। 4 और 3 गुणा करा तो 12, घटाया 4 में से 3 तो 1, तो ये 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x का गुणांक कोफिशिएंट 1 है ना, कैसे आ रहा है 1, 4 में से 3 को
घटाने पर, बाकी सब ऐसा का ऐसा। इधर से प्लस का गुणा, इधर से एक्स का गुणा, तो प्लस का 4x, प्लस का गुणा करने पर चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से x -6 बराबर 0। दोनों में देखो बेटा आप क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x आ ही रहा है, लेकिन देखो दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है। देखो 2 कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। मैंने 2 कॉमन निकाला, मतलब इसको आप 2 से भाग लगा दो, डिवाइड कर दो, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1, मतलब यहाँ सिर्फ x। 4x में से मैंने एक तो x कॉमन निकाल लिया, 4 में से क्या कॉमन निकाला, 2, तो बचा प्लस का 2। कंफ्यूज हो रहा है कि यार सही है कि गलत है, तो वापस गुणा कर लो। 2x का x में गुणा करा 2x², 2x का 2 में गुणा करा तो 2 दूना 4x, मतलब हमारा कॉमन निकालना सही है। ये कोष्टक अगर x + 2 है तो अगला कोष्टक भी x + 2 लिखना है। इसके स्थान पर लिखा x, बचा कौन, -3। -3 को लिखना पड़ेगा, बुरा लग जाएगा नहीं तो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x + 2, बचा कौन बेटा इधर 2x, इधर कौन बचा बेटा -3 बराबर 0। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। x का मान निकालना है, +2 उधर गया तो -2, यहां से -3 को उठा के उधर ले गया तो 3, 2 गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे। तो ये बेटा मेरे आ गए इस वर्ग समीकरण के मूल, हमको रूट प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, जल्दी 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 जल्दी, और जल्दी 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 जल्दी। हो गया। अब हमको क्या रहेगा, एक समीकरण दे देगा, कोई सी भी एक समीकरण उठा के दे दी हमको, जैसे उसने पहले तो अपन वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया x² + bx + c बराबर 0। अब आपको बोले इसका विविक्त कर ज्ञात करो, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर को हम किससे शो करेंगे, d से, और d का फार्मूला होता है बेटा b² - 4ac। क्या फार्मूला होता है, b² - 4ac। जैसे आपको एक सवाल दे दिया x² + 8x + 15 बराबर 0। ठीक है, आपको बोल दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर d ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दी गई द्विघात समीकरण, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इसका कंपैरिजन किससे करना, x² + bx + c बराबर 0 से। यहाँ x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक 8 है। यहाँ बिना x वाला c है और यहाँ बिना x वाला 15 है। abc के मान आ गए। abc के मान आने के बाद आपको क्या ज्ञात करने के लिए बोला, डिस्क्रिमिनेंट d ज्ञात करने के लिए बोला, विविक्त कर। तब हमको ज्ञात करना है विविक्त कर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, किससे शो करेंगे इसको, d से, फार्मूला b² - 4ac। b कितना है बेटा 8 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 15। 8 का वर्ग 8 उठी 64, 4 एकम 4, 4 का 15 में गुणा करोगे 15 चौके 60, 64 में से 60 गया तो 4, ये आ गया d विविक्त कर। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, बोले इसका विविक्त कर ज्ञात करो, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करो, तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस प्रकार से एक वर्ग समीकरण दे दी और आपको बोल दिया कि इस वर्ग समीकरण के जो मूल है, जो रूट है, वो रियल है या नॉट रियल है।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वही विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू, 0 भी नहीं आना, माइनस का भी नहीं आना, क्या आना, प्लस। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो हमारे मूल कैसे होंगे, जो रूट होंगे, एक तो रियल होंगे, रियल नंबर होंगे, वास्तविक मूल होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। मूल हमारे डिफरेंट होंगे और कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे मूल। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो अगर इसके बराबर 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, तो भी मेरे मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब भिन्न नहीं होंगे। मूल कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे या समान होंगे। ठीक है, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, 0 से छोटा, तो हम जानते हैं जितनी भी माइनस की संख्या होती है, जितनी भी, वो सब 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर इसका मान अगर क्या आ जाए, इस विविध कर डिस्क्रिमिनेंट t अगर हमारा माइनस में आ जाए, तो मैं कह दूंगा कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब जैसे मैंने ये आपके सामने एक सवाल करके बताया, इसमें देखो d का मान कितना आया, बी स्क्वायर माइनस 4 कितना आया, 4 आया। 4 कैसा नंबर है, धनात्मक है, 0 से बड़ा है, ये आ गया। मतलब इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, d का मान पता करके हम ये बता सकते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब इस टाइप का मैं एक सवाल आप लोगों को करके बताता हूं। क्वेश्चन आएगा, जैसे एक सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। क्या सवाल है, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल 0। आपको एक तो इसकी मूलों की रूट की जो है नेचर बताना है, प्रकृति बताना है, नेचर बताना है कि इसके रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि वास्तविक नहीं होंगे, भिन्न होंगे कि समान होंगे। तो इसके मूलों की, मूल ज्ञात नहीं करने का बोल रहा हूं, अभी मैंने आपको क्या बोला, इसके मूलों की प्रकृति बताई। तो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करेगी, डी पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसका कंपैरिजन किससे करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर देखो यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक 3 नहीं, चिन्ह के साथ रखना है -3, और c बराबर कितना, 5, 5 प्लस का है तो +5। ठीक, तब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विविध कर d। क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -3 का स्क्वायर -4, a का मान 2 है और c का मान 5 है। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 का वर्ग करा तो 3 तरी 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 में से 9 गया तो 31, काय का, माइनस का। अब देखो d कैसा आ गया बेटा, माइनस में आया, मतलब 0 से छोटा आया। इसका मुंह जिसकी तरफ रहे वो बड़ा, मतलब कौन बड़ा, 0 बड़ा, और मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आया, 0 से छोटा आया ना ये, तो 0 से छोटा आ गया, मतलब मैं क्या लिखूंगा, दैट इज जो हमारी जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण के जो रूट होंगे, मूल है, वो कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो सवाल इस तरीके से है कि आपको दे दिया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 के मूल रूट कैसे है,
बराबर है, इसके रूट कैसे बराबर है, तो k का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तब सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसका कंपैरिजन किससे करने पर, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। हाँ, तो बताओ a बराबर कितना, 2, b बराबर k, c बराबर 3। तब मूल कैसे है, उसने कह दिया कि मूल बराबर है, तो जब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac बराबर क्या, 0। तो मैं बोलूंगा चूंकि वर्ग समीकरण के मूल कैसे है, बराबर है, मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो क्या कंडीशन रहेगी, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान k, तो k का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। k का वर्ग 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। 24 को उठा के उधर ले गया तो प्लस का 24। तो k² बराबर, इधर से वर्ग हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 24। 24 के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गए टुकड़े। 1 2 बाहर हो गया, लेकिन 2 और 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो उसने बोला था कि k का मान ज्ञात करो, मैंने k का मान निकाल लिया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट बेटा इसका भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। अब एक सवाल और मैं बता रहा हूं, अगला सवाल है जैसे बस बेटा बस चैप्टर खत्म होने वाला है, बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद आप लोगों की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगला सवाल है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आपको बोल रहा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति। तो नेचर ज्ञात करने के लिए हम इस पे चलेंगे, ये आ गया तो मूल कैसे, वास्तविक भिन्न, ये आ गया तो मूल वास्तविक समान, ये कंडीशन आ गई तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। फिर वो बोलेगा अगर मूल वास्तविक है, कैसे है, वास्तविक मतलब दोनों में से कोई कंडीशन आती है तो आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना किससे करी, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया -6 और c बराबर आ गया बेटा 3। तब सबसे पहले तो मैंने निकाला d, क्या फार्मूला, b² माइनस 4ac, b कितना -6 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान 3 बटे 4ac, ठीक है, बटे 2 सॉरी हाँ, b² माइनस 4ac, -6 का वर्ग तो माइनस का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36, -4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 गए तो कितने बचे, 12। अब देखो 12 का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, अतः वर्ग समीकरण, वर्ग मतलब घात दो ही होता है, इसको द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बोल सकता हूं। तो वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, मूल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो मूल ज्ञात करने के लिए देखो अब मैं फार्मूला लिखूंगा
क्योंकि अब देखो एक तो मूल में कैसे ज्ञात कर सकता हूं, इसके रूट के वही गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर भी 6, लेकिन जब मेरे पास ये डी आ गया तो फिर मैं डायरेक्ट ही फार्मूला लिख दूंगा, और ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना जब आपके पास डी आ जाए तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। डी मतलब क्या है, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने डायरेक्ट डी लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों? क्योंकि मेरे पास डी का मान है, डी कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स बराबर क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है, डी, तो डायरेक्ट हमने डी लिख दिया फार्मूले में। हाँ ठीक, अब ये जो आपके डायरेक्ट इससे मूल निकल जाएंगे। माइनस बी का मान कितना है बेटा, बी माइनस 6, तो ये तो हमारा माइनस है इसे, और बी का मान माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी कितना है, डी 12, ठीक है, बटे इसको हटा दो अब, बटे 2, और ए का मान कितना है 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 12, और ये 2 दूनी 4। क्या ये प्लस माइनस 12 को मैं तोड़ सकता हूं, तो 2 गुणित 3 बटे 4, 6 प्लस माइनस एक जोड़ा बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 3 बटे 6। क्या ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, मैंने 2 कॉमन निकाला बेटा, तो यहां बचा 3 प्लस माइनस यहां बचा रूट 3 बटे 6। इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो x बराबर आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। ठीक, अब मेरे पास एक ये द्विघात समीकरण है, तो मुझे x के 2 मूल प्राप्त होंगे। हर बार हम कर रहे हैं ना सवाल, x के कितने मान आ रहे हैं, 2 मान, तो इसमें भी x के कितने मान आएंगे, 2 मान। तो मेरे पास यहाँ एक प्लस और क्या है माइनस, तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, प्लस चिन्ह लेने पर, कौन सा चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। इसको हल कर सकते थे, लेकिन अभी इसको हल करने में क्योंकि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, तो इसको आंसर हमने यही छोड़ सकते हैं। अगला क्या है, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 3, ये हमारा दूसरा रूट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मूलों का अगर क्या होगा, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल नंबर होंगे, तो ही हम क्या निकालेंगे, उसके रूट निकालेंगे। और अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर क्या आ जाता, डी अगर माइनस आ जाता, तो मैं बोलता इसके मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो मैं इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।